नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 40। ठीक है, क्लास नंबर 40 में आज हम लोग लगाएंगे 40वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच के तहत आपका ये क्लास चल रहा है। मिशन वर्दी बैच याद रखना एग्जाम तक आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसके तहत याद रखना डेली सुबह में दोस्तों याद रखना 8 बजे दोस्तों ये क्लास आता है। ठीक है, डेली सुबह में 8 बजे, और याद रखना एग्जाम तक हम लोग करते रहेंगे, फुल मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, चाहे जितना दोस्तों लगाना पड़े। ठीक है, और याद रखना एग्जाम तक में मेन टारगेट हम लोग का है 70+ स्कोर पहुंचना, और हम लोग पहुंचा करेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े और हमको जितना पढ़ाना पड़े। ठीक है, और याद रखना दोस्तों 2 बजे वाला क्लास कोई मिस मत करना। 2 बजे वाला क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसमें पूरा निचोड़ के साथ आपको याद रखना है जीके, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज वहां पे आपको करवाते हैं, ताकि आप लोगों को 70+ स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और उसके बाद आपको 5:30 बजे मैथ का क्लास भी करवाते हैं। तो मैथ का क्लास भी कोई दोस्तों मिस मत करना, जिसका भी बेसिक कमजोर है या जिसे मैथ समझ में नहीं आता है। ठीक है, और याद रखना संडे वाला ग्रुप में जो ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों जो टेस्ट रहने वाला है संडे ग्रुप का। ठीक है, संडे वीकली टेस्ट आपका होता है, उसमें जरूर जुड़ना। आपका याद रखना मंथली दोस्तों उसमें चार्ज है 99 रुपया। ठीक है, और आपको याद रखना एग्जाम तक के लिए फ्री होना चाहते हैं तो 249 रुपया पेड करके आप फ्री रह सकते हैं। आपको जो है वीकली संडे को टेस्ट होगा। ठीक है, जो भी जुड़ना चाहते हैं नंबर आप लिख सकते हैं 9341। ठीक है, 542410 ये आपका नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करके दोस्तों जो है जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों याद रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे करे कि झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ स्थित है। देखिए झुकी हुई पीसा का मीनार अगर पूछे कहाँ है तो याद रखना ये इटली में जाएगा। कहाँ पे? इटली में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन होगा तो याद रखना ये जे.एल. नेहरू। क्या होगा? जे.एल. नेहरू। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहीं से दोस्तों अगर आपसे पूछे कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लगा दे तो याद रखना मेघनाथ देसाई। कौन होता है? मेघनाथ देसाई होता है। इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे तो मेघनाथ देसाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहां से पूछ रहा है तो जे.एल. नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहां से क्या होगा? बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि आगा खां कप यहाँ पे करे कि किस खेल से संबंधित है। आगा खां कप दोस्तों याद रखना है किस खेल से हो जाएगा तो ये आपका हॉकी से। किससे? हॉकी से। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है सुंडागर्त का। बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा है तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सुंडागर्त अगर पूछे किस महासागर में स्थित है तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर में। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसी को जावागर्त क्या बोलते हैं? इसे जावागर्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और याद रखना सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं भूरी क्रांति। यहाँ पे भूरी क्रांति का संबंध किससे है तो भूरी क्रांति का संबंध याद रखना क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, रजत क्रांति याद रखना अंडा उत्पादन से। किससे हो जाएगा? अंडा उत्पादन से। ठीक है, और याद रखना झींगा मछली जो होता है किसके उत्पादन से याद रखना गुलाबी क्रांति पूछे तो याद रखना झींगा मछली से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में यहाँ पे पूछ रहे कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन है दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं CSO। ठीक है, डायरेक्ट कभी कभी CSO दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत करना, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क में। बताइए सबसे बड़ी स्थलीय सीमा यानी कि भूमि वाला, याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कितना किलोमीटर टच करता है, कितना किलोमीटर ये भूमि साझा करता है एक दूसरे को, यानी कि भारत और बांग्लादेश, याद रखना 4096 लगभग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान दोस्तों अमार सोनार बांग्ला। क्या यहाँ पे? अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन थे? रचनाकार इसका कौन है? एकमात्र दोस्तों याद रखना अगर पूछे आपसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के अलावा
भारत का तो राष्ट्रगान ये लिखा ही है, जनगण मन, ठीक है। लेकिन अगर पूछे भारत के अलावा तो ये बांग्लादेश का भी लिखा है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये बांग्ला भाषा में लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि भारत का सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कॉल किस राज्य में है। देखिए उत्तरी कॉल उत्तर यहाँ से पूछ रहे तो क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल, ठीक है। अगर दक्षिणी पूछे तो याद रखना इंदिरा पॉइंट। क्या होता है, इंदिरा पॉइंट होता है। कैसे आप लोगों को याद करवाए हैं, देखिए अगर कोई दोस्तों आपको उत्तर देता है, यानी कि आप उत्तर देने के लिए कोई कॉल करता है तो क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे इंदिरा कॉल, ठीक है। कंफ्यूजन होता है इसलिए याद रखना, थोड़ा सा जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग याद रखेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल है, तो इंदिरा कॉल पूछे तो याद हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये उत्तर यानी कि उत्तर भारत का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंदिरा कॉल कहाँ है तो याद रखना जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत का इंदिरा पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे घर के स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है तो याद रखना न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके हिजबुल्लाह, यहाँ पे हिजबुल्लाह किस देश की उग्रवादी संगठन है। हिजबुल्लाह दोस्तों याद रखना बहुत ही फेमस अभी हुआ था। इसका राइट आंसर याद रखना ये लेबनान होगा। क्या होगा, ये लेबनान। ऑप्शन से है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता पूछे तो याद रखना ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, इसे याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। और याद रखना दोस्तों जब संविधान सभा का पहला गठन पूछे, पहला बैठक पूछे दोस्तों कब हुआ था, तो 9 दिसंबर को। कब हुआ था ये, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी में दोस्तों क्या किया था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। लेकिन 11 दिसंबर को जो दूसरा बैठक हुआ था उसमें याद रखना अस्थायी अध्यक्ष चुना गया फिर से किसे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। दोनों व्यक्ति याद रखना बिहार से ही है, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा भी अपना बिहार से ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो कंफ्यूज मत करना, ये आपका जो है कंचनजंगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। कंचनजंगा कहाँ, याद रखना सिक्किम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केटू जो देख रहे हैं, केटू याद रखना ये पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। कुछ भाग जो है अक्साई चीन में पड़ता है, कुछ भाग आपका पीओके में पड़ जाता है, इसीलिए आपका भारत में आपका जब पूर्ण रूप से नहीं है। कंचनजंगा यहाँ से राइट आंसर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके श्याम जो है दोस्तों यहाँ पे श्याम किस देश का प्राचीन नाम है। श्याम याद रखना किस देश का प्राचीन नाम है, तो याद रखना ये थाईलैंड हो जाएगा। क्या होगा, थाईलैंड। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट रहेगा। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है करके रजिया बेगम, यहाँ पे रजिया बेगम का संबंध जो है किस वंश से है। रजिया बेगम का संबंध यहाँ पे पूछ रहा है किस वंश से है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये गुलाम वंश से हो जाएगा। किससे, गुलाम वंश से। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना गुलाम वंश को दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में क्या देगा, तो दास वंश देगा। कंफ्यूज मत करना, दास वंश और गुलाम वंश एक ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके गांधी इरविन समझौता, क्या यहाँ पे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, याद रखना इसका राइट आंसर 1931 में। कब हुआ था, 1931 में। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे तीस्ता, क्या यहाँ पे तीस्ता कह रहा है कि किसकी सहायक नदी है, तो तीस्ता याद रखेंगे किसका सहायक नदी हो जाएगा, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का। किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी याद रखना कहां से निकलती है, उद्गम पूछे इसका कहां से होता है, तो याद रखना ये मानसरोवर झील के निकट से होता है, ठीक है। और याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी को अगर पूछे दोस्तों कि अगर तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना तिब्बत में हम लोग बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं, सांगपो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पूछे तो दिहांग याद रखेंगे, ठीक है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखना बांग्लादेश में पूछे किस नाम से जानते हैं, याद रखना जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। सारा पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी में गिनती होता है इसका, ठीक है, सबसे चौड़ी नदी होता है, ठीक है। और याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी का पूछे लंबाई कितना है, तो याद रखेंगे 2900 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं करके किस राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्विरोध किया गया था। बताइए किस राष्ट्रपति का यहाँ पे पूछ रहा है कि चुनाव जो है निर्विरोध हुआ था, तो याद रखना क्या होगा, ये नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 1977 में दोस्तों बनाया गया था, ठीक है, 1977 में, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करेंगे वाइचिंग भूटिया, यहाँ पे वाइचिंग भूटिया बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। वाइचिंग भूटिया का दोस्तों संबंध जो है किस खेल से है, तो याद रखना फुटबॉल से। किससे हो जाएगा, फुटबॉल से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है। दादर नागर हवेली की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना सिलवासा। क्या हो जाएगा, सिलवासा हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार का याद रखना पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का याद रखना चंडी, याद रखेंगे। ठीक है, गोवा का याद रखना पणजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ठीक है, राजीव गांधी की समाधि स्थल को याद रखना किस नाम से जानते हैं, तो वीर भूमि के नाम से। किस नाम से, वीर भूमि के नाम से। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जो है आपको समाधि स्थल यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इंदिरा गांधी का पूछे तो शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी का पूछे तो क्या हो जाएगा, शक्ति स्थल। ठीक है, जगजीवन राम का पूछे तो समता स्थल। ठीक है, राजीव गांधी का यहाँ पे आपको बता दिया वीर भूमि हो जाएगा। उसके बाद विजय घाट, विजय घाट भी पूछा है तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा। ठीक है, और महात्मा गांधी का पूछे समाधि स्थल तो याद रखना राजघाट। ठीक है, ये सारा आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। देखिए प्रथम फील्ड मार्शल आपसे पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सेम मानेकशॉ। आप लोग याद किए होंगे, लुसेंट का विविध में भी ये क्वेश्चन है, याद रखना मानेकशॉ इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आप कर लेना, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किससे बनाया था। सबसे पहले याद रखना पहली राजधानी कहाँ है, तो पहली राजधानी इसका याद रखना थानेसर। कहाँ होगा, थानेसर। दूसरी याद राजधानी जो बनाया था हर्षवर्धन ने, याद रखना ये कन्नौज को बनाया था। किसको, कन्नौज को। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो दोस्तों यहाँ पे डेली प्रेजेंट रह के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वो भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है, मिशन वर्दी बैच के तहत याद रखना ये 40वां क्लास आपको दे रहे हैं। ठीक है, और याद रखना ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये बैच याद रखना एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, एग्जाम तक, चाहे जितना हमको प्रैक्टिस सेट करवाना पड़े, आपको डेली मॉक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपका 1 से लेकर 39 तक हो गया, और एक अलग अलग यहाँ पे जो याद रखना अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए बिहार, याद रखना मिशन वर्दी बैच के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं, जाके फटाफट रिवीजन जरूर करना जो रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है। संसद में जो है आम बजट को दोस्तों कौन प्रस्तुत करता है, याद रखना ये वित्त मंत्री। कौन करता है, वित्त मंत्री। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि निक्की, यहाँ पे निक्की का है कि कहाँ का दोस्तों जो है शेयर सूचकांक है, तो निक्की याद रखना कहाँ का शेयर सूचकांक हो जाएगा, तो याद रखना ये जापान का। कहाँ का हो जाएगा, जापान का। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं, अपेक्षा का समानार्थी बताना है। अपेक्षा का समानार्थी यहाँ पे क्या होता है, तो अपेक्षा का समानार्थी याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर यहाँ से आकांक्षा। क्या होगा, आकांक्षा। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तत्सम दोस्तों आपको चुनना है, तत्सम शब्द यहाँ पे आपको छांटना है। 26 के यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तत्सम चुनेंगे तो आपको राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर यहाँ से आपका डी हो जाएगा। क्या हो गया, करुण। करुण आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, 28 का देखिए यहाँ पे अगर तत्सम छांटेंगे तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये आपका निर्मम। निर्मम यहाँ से जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पे वाक्य जो है शुद्ध है। क्या है, वाक्य यहाँ पे कौन सा शुद्ध है, याद रखना इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वह रोग दोस्तों करे कि सस्य पर पड़ा। ठीक है, सस्या पर पड़ा। ऑप्शन से बी आपका शुद्ध लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, रात्रि का पर्याय नहीं है। रात्रि का दोस्तों यहाँ पे पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है, आपसे पूछ रहा है। याद रखेंगे 30 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, सजनी। ठीक है, सजनी आपका नहीं है। ऑप्शन से सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी याद रखना यामिनी, रजनी और निशा ये सभी रात्रि का पर्यायवाची शब्द में आएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों हिंदी में 90% स्कोर करना पड़ेगा। बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, अगर 10 हिंदी पूछेगा तो 10 में कम से कम 7 से 8 तो हर हाल में सही करना पड़ेगा, तभी जाके 70+ स्कोर पहुंचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, फूल का यहाँ पे जो है पर्याय नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन सा नहीं है, 31 का। ठीक है, ये आपका राइट आंसर तनुजा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना सुमन, कुसुम और पुष्प ये सभी आपका फूल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, विकर्षण। विकर्षण का विलोम शब्द यहाँ पे छांटना है। विकर्षण का अगर विलोम दोस्तों छांटेंगे तो राइट आंसर आपको क्या होगा, यहाँ पे आकर्षण हो जाएगा। विकर्षण, आकर्षण। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, अनुराग का यहाँ पे विलोम क्या होगा। अनुराग का विलोम अगर छांटेंगे तो यहाँ से सी हो जाएगा विराग। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में से वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। वाक्य खंड के स्थान पे दोस्तों एक शब्द में यहाँ पे बताना है, ठीक है। 34 के यहाँ पे क्या होगा, जिसका कारक विभाजन न किया जा सके, जिसका विभाजन न किया जा सके, एक शब्द में अगर आंसर देंगे इसका तो क्या होगा, ये बी हो जाएगा, अविभाज्य। क्या होगा, अविभाज्य। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि जहां पहुंचना कठिन हो, क्या यहाँ पे जहां पहुंचना कठिन हो, इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा, दुर्गम। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। और याद रखना साइंस आपका मेन फैक्टर रहेगा एग्जाम में, ठीक है। साइंस पे भी अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, जो जो आपको गलत होता है, जो जो आप बार बार गलती करते हैं, उन सभी को लिखिए, मेहनत कीजिए। 2 महीना अगर मेहनत नहीं करेंगे फिर बाद में बहुत पछतावा होगा, ठीक है। अगर 21,391 पोस्ट आपको छूट गया तो बाद में आपको क्या होने वाला है कुछ नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसी में टारगेट करना, इसी में एक सीट लेना है हर हाल में, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है। किस विटामिन का यहाँ पे उत्सर्जन पूछ रहा है, याद रखना है विटामिन सी हो जाएगा। क्या होगा, विटामिन सी। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि वह बर्फ पिघलती, जब दोस्तों बर्फ पिघलती है तो उसका क्या होगा। जब दोस्तों बर्फ पिघलता है याद रखना क्या होगा, आयतन उसका घटता है। क्या होता है, आयतन घटता है। ये ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, याद रखना काला दिखाई देता है। कैसा, काला। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे रक्त का दोस्तों आकार कैसा होता है। कौन सा रक्त का, लाल रक्त का। लाल रक्त का आकार अगर पूछे तो याद रखना ये गोलाकार हो जाएगा। कैसा होगा, गोलाकार। राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और रक्त का दोस्तों अगर पूछे ब्लड बैंक, अगर ब्लड बैंक पूछे किसे कहा जाता है तो याद रखना पीलिहा को कहा जाता है। किसे, पीलिहा को। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि वायुमंडल में भारी गैस यहाँ पे कौन सा, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वायुमंडल में सबसे भारी गैस यहाँ पे ऑप्शन में छांटना है, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि डायनामाइट, क्या पे डायनामाइट दोस्तों करके किस गैस का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखना ये नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका, नाइट्रोग्लिसरीन का। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, क्या यहाँ पे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, याद रखना क्या हो जाएगा, ये अप्सरा। क्या होगा, अप्सरा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट रहेगा। विश्व का याद रखना स्पुतनिक 1, स्पुतनिक होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं सेकेंडरी दोस्तों जो पेंडुलम, क्या यहाँ पे सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्त काल होता है। सेकेंडरी पेंडुलम का अगर आवर्त काल यहाँ पे पूछा है तो याद रखना ये बी हो जाएगा, 2 सेकंड। कितना, 2 सेकंड। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। मतलब क्या होता है, देखिए ये किधर गया, एक इधर आपका आता है, ठीक है। आने जाने का दोस्तों समय आपको क्या होता है, एक आवर्त काल। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे जीवाणु की दोस्तों रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं। देखिए जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया या जीवाणु की रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं, याद रखना फ्लैजेला। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे ध्यान रखना, ठीक है। जीवाणु का अगर खोज पूछे तो याद रखना कब किया गया, तो इसका राइट आंसर याद रखना आपको जीवाणु का खोज 1676 में किसने किया है, तो लीवेनहॉक। किसने, लीवेनहॉक ने किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है। तंबाकू में जो पाया जाने वाला रसायन होता है क्या होता है, निकोटीन। क्या होता है, निकोटीन। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे निम्न में से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का दोस्तों मापन जो करते हैं किसमें करते हैं, तो याद रखना ये आमीटर। क्या होगा, ये ए मीटर हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं फ्रीऑन, क्या यहाँ पे फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है। फ्रीऑन का यहाँ पे रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा यहाँ पे ऑप्शन में बताने कौन सी बीमारी होता है, याद रखना ये पोलियो। पोलियो याद रखना ये वायरस के कारण होता है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वायरस का खोज आपको बताया है कब हुआ है, याद रखना 1892 में किसने किया है, तो याद रखना इवान वस्की ने, ठीक है। ध्यान रखना हेजा, टिटेनस ये सब याद रखना ये जीवाणु से होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण पे बना प्रतिबिंब दोस्तों याद रखना हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक सीधा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है, इसे याद रखना अच्छे से, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण याद रखना ब्रीसन में होता है। कहाँ पे, ब्रीसन, ठीक है। इसी को बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके किस अम्ल का उपयोग जो है सीसा संचालक दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी में किया जाता है। सीसा यहाँ पे है, सीसा संचालक बैटरी में जो किया जाता है किस अम्ल का प्रयोग, तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट रहेगा, H2SO4 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके बॉक्साइट का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या है। तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ऑप्शन में नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन में याद रखना, इसे याद रखेंगे आप लोग हाइड्रेटेड। क्या होगा ये, हाइड्रेटेड, ठीक है, ड्रेटेड्स। और उसके बाद याद रखना एल्मुना, एल्मुना याद रखेंगे, ठीक है, एल्मुना। और याद रखना आप लोग लिख लेंगे हाइड्रेटेड एल्मुना। इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र अगर पूछे तो याद रखना Al2, ठीक है, Al2O3। उसके बाद याद रखना 2H2O, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। इसे भी याद रखना, अक्सर आपको फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है बॉक्साइट का, ठीक है। Al2, उसके बाद याद रखना O3 और 2H2O, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि टीबिया, यहाँ पे टीबिया नामक अस्थि दोस्तों मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो टीबिया नामक अस्थि सभी को पता है कहाँ पाई जाती है, ये टांग में। क्या होगा, ये टांग में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना यहाँ पे पाया जाता है। तो 18 कैरेट में दोस्तों कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो याद रखना 75%। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का, ठीक है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स, ठीक है। इसके लिए आपको बेस्ट एक्सप्रेस वाला एक मीनिंग वाला जो है वाक्य बताना है, ठीक है। और याद रखना इंग्लिश को आप लोग अच्छे से बस रिवीजन करते जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नो मैन इज एन इसलैंड, ठीक है। 56 का राइट आंसर से क्या होगा, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, टू बाइट योर टंग, तो यहाँ पे 57 का राइट आंसर से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों जो है दिया है कि इन दिस क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर। एरर यहाँ पे चुनना है, ठीक है, एरर आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक है। इट वाज ए बिग ब्लंडर बट वी इग्नोर्ड इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटी। यहाँ पे 58 का राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इट वाज ए बिग ब्लंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दे स्टैंड इन कश्मीर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न होम। तो यहाँ पे 59 का राइट आंसर आपका बी आपका करेक्ट रहेगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दिया है वर्ड यानी कि चुनना आपको करेक्ट स्पेल्ड वाला यहाँ पे वर्ड, ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड, ठीक है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पे दोस्तों 60 का जो करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे हो जाएगा आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 61 का यहाँ पे देखेंगे तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, परमुटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पे एरर चुनना है। एरर आपको चुनना है, ABCD करके आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। वाक्य को पढ़ेंगे यहाँ पे, राइट आंसर यहाँ से आपका सी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से एरर निकालेंगे, 63 का राइट आंसर आपका बी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया है। यहाँ पे दिया है द रिवर अबॉन्ड्स डैश फिश एंड यहाँ पे जो है क्रोकोडिल्स, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, 64 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा, विथ। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे दिया है फिर से फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे दिया है कि सीम्स ऑडली डैश विथ द क्विट। यहाँ पे 65 का राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि समुद्र किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति को यह पता चलता है कि उसकी तरफ आ रही नाव की यहाँ पे जो है अवनमन कोण जो है 10 मिनट में 30 डिग्री से दोस्तों जो है 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। समुद्र के किनारे कितनी देर में ये पहुंच जाएगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लोग PDF से लेके बनाएंगे, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पर चैनल पे दे देंगे। यहाँ पे थोड़ा ये लंबा जाएगा, ठीक है, फिगर बना के फिर इसको जो है 10 के फॉर्म में लेके फिर आपको ये बनाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर से 5 मिनट निकल जाएगा, ठीक है। और अलग से आपको मैथ करवा फिर रहे तो वहाँ पे आप समझने का प्रयास जरूर करना, ठीक है। अभी आपका बेसिक मैथ चल रहा है, मतलब शुरू से चल रहा है, नंबर सिस्टम, उसके बाद आपका जो है LCM हो गया है, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन अभी हो गया है। तो ये सारा आपको करवा रहे हैं, धीरे धीरे सब करवा देंगे आपको, ठीक है। बस आप जो है 2 महीना धैर्य बना के अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, यदि दोस्तों a माइनस बी का दोस्तों यहाँ पे इतना दे दिया है तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 88 है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपको 3 टर्म बनेगा। ठीक है, 3 टर्म में कैसे बनेगा, तो इसका एक बार क्यूब करेंगे, फिर आपको ए भी यहाँ से निकलेगा। ठीक है, फिर दोस्तों स्क्वायर करके यहाँ पे हम लोग को यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, ये भी बहुत लंबा में जाएगा। ठीक है, ईजी है, मेथड आपका ईजी है बनाना, लेकिन यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी कोई नहीं। इसका राइट आंसर 67 का क्या हो जाएगा, तो 67 का राइट आंसर आपको जो है 8√6 निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। कॉपी पे आप लोग बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि रमन का वेतन 50% कम होने के बाद 50% वृद्धि होती है, कितने प्रतिशत का हानि होगा। देखिए ये आपका एकदम बेसिक सवाल है और ये भी वाला फॉर्मूला आपको ये बताए हैं। ठीक है, कितना कम हो रहा है 50, तो माइनस कर दीजिए, तो माइनस 50 हो गया। वृद्धि कितना हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, 50 वृद्धि हो रहा है। देखिए माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ से 50 गुना यहाँ से क्या करेंगे 50 बट्टे आपका यहाँ से 100 हो जाएगा। ठीक है, 00 यहाँ से आपका कट गया। ठीक है, -50 प्लस आपका यहाँ से 50। ठीक है, प्लस 50, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा -5 25। देखिए माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन आपका चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो माइनस माइनस यहाँ से 50 और 25 को जोड़ेंगे तो -75 हो जाएगा। प्लस यहाँ से कितना 50, देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये -25, यानी कि 25% का क्या होगा उसे 25% माइनस है ना, तो माइनस मतलब हानि हो रहा है। 25% यहाँ पे हानि और हानि यहाँ से मांग भी रहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट रहेगा, 25% का हानि होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या पूछ रहे, करके एक वस्तु है 600 रुपया में खरीदा। देखिए 600 रुपया में खरीदा है, बिल्कुल आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करे कि उसका 1/4 20% हानि पर बेचता है और उसका शेष जो बचता है उसको 10% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 बार आपको सीपी बेच रहा है, ये खरीदा 600 रुपया में, लेकिन बेच रहा है आपको 2 बार, यानी कि उसका कुछ कुछ भाग करके वो बेच रहा है। ठीक है, अच्छे से समझिए, आपको बनेगा ये 100% ईजी मेथड में आपको बन जाएगा। देखिए पहला दोस्तों आपका सीपी यहाँ से निकालने का, फर्स्ट सीपी अगर निकालेंगे यहाँ से तो क्या कर रहा है, 1/4 को दोस्तों 1/4 मान लेते हैं। 1/4 को दोस्तों ये क्या करता है, तो आपको 20% हानि पे बेचता है। तो कितना रुपया को 600 का अगर 1/4 निकालेंगे, इसको बेच रहा है यानी कि कितना पे, ये इसको बेच रहा है 20% हानि पे बेच रहा है, कितना पे 80% पे। 20% तक कोई हानि पे बेच रहा है तो इसका मतलब वो 80% पे ही बेच रहा है, तभी तो हानि हो रहा है ना 20% का। 00 और 00 यहाँ से आपको कट गया। देखिए काटेंगे इधर, आपको यहाँ से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 से कितना निकल गया 120। 120 क्या निकल गया, पहला इसको एसपी इतना रुपया में ये बेचा 1/4 भाग को। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा अगर हम लोग सेकेंड एसपी निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, सेकेंड एसपी यहाँ से आपका देखिए कितना आपका 1/4 जब दोस्तों बेच दिया तो बचा कितना, एक में से अगर 1/4 घटाएंगे तो 3/4 यानी कि बचा, यानी कि 3/4। तो 3/4 आपका जब बच गया, इसको दोस्तों 600 से गुना कीजिए इतना निकल जाएगा। और यहाँ पे बेच कितना हम रहा है तो 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 110 पट्टे आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 00 आपका यहाँ से कट गया यहाँ से। अब काटिए इसको, अगर काटेंगे तो 2 से, तो 2 तिया 6, 2 दूना यहाँ से 4, यहाँ पे 55। ठीक है, 55 इसको अगर यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो 495। इसको करेंगे तो यहाँ से 495 आएगा, 495। ठीक है, बनाएंगे कॉपी पे, यहाँ पे जो लिखा हुआ पहले से है तो थोड़ा सा जो आपको समझ में थोड़ा दिख नहीं होगा अच्छा से, लेकिन आप लोग बनाएंगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 495 और इधर आपका दूसरा जो निकला था कितना, पहला जो निकला था कितना 120 निकला था, यहाँ पे 120 और इधर आपका 495। ये दोनों को आप जोड़िए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कुल एसपी निकल जाएगा, यानी कि कुल कितना में बेचा, तो यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 615 हो जाएगा। ठीक है, और खरीदा था कितना में 600 में, खरीदा है 600 में और बेचा वो कितना में, तो 615 में कुल में। ठीक है, देखिए कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है इसे, 15% 15 का लाभ हो रहा है, प्रतिशत निकाल लीजिए, 15 गुना 100 बट्टा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आपका सीपी हो जाएगा यानी कि 600। ठीक है, देखिए यहाँ से काटेंगे 00 यहाँ से कट गया, 2 से 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5/2 यानी कि 2.5%। इसका क्या होगा 2.5% क्या होगा, इसे यहाँ पे 2.5% का लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, राइट आंसर से क्या होगा 2.5%, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि 60 लीटर दोस्तों एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है। सबसे पहले दोस्तों अलग अलग कर लेते हैं, कितना दूध है कितना पानी है, तो क्या करेंगे अनुपात को ऐड करके इसको बराबर कर देंगे 60 के। देखिए यहाँ पे क्या 2 और 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 बराबर आपको कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 3 बराबर आपको यहाँ से 60 हो गया, 1 बराबर यहाँ पे कितना निकल गया 20, यानी कि ये 20 दूना 40 लीटर आपका क्या है दूध है, तो 20 लीटर उसमें क्या है पानी है, इतना पता चल गया। अब यहाँ पे जो है 20 दूना 40 यानी कि 40
बटे यहाँ से आपका 20। इसमें अब क्या करें कि कितना पानी और मिला जाए, तो पानी आपका कम वाला है तो पानी में जोड़ देते हैं कि x लीटर ये पानी मिलाया, तब यहाँ पे करें कि इसका अनुपात कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। देखिए कितना बेसिक मेथड से आपको बता रहे हैं, बस समझिए अच्छे से, जरूर मैथ बनेगा। ठीक है, अब कोना कोनी गुना कर दीजिए तो 20 प्लस आपको x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रह जाएगा। ठीक है, इधर देखिए आपका 20 दूना 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x निकालेंगे तो क्या होगा, 40 में से आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 में 80 में से आपका जो है 20 घट जाएगा, कितना बचेगा 60। ये 60 लीटर क्या होगा पानी मिलाएगा, तब ये अनुपात क्या होगा 1/2 होगा, यानी कि चेंज हो जाएगा, एक तरह से उल्टा हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि समुच्चय के एक 8 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है, 376 दिया है। 5 क्रमागत संख्याओं का भिन्न दोषों करा कि समुच्चय का योग है, क्या है योग है, इनकी न्यूनतम संख्या क्या है, तो 15 है, जो समुच्चय के ए माध्य से क्या है तो अधिक है। माध्य पहले निकाल लीजिए, माध्य निकालेंगे तो कितना संख्या है 376 बटे क्या करेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 376 बटे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 376 डाट करेंगे 47, कितना होगा 47 मरतबे कटेगा 47। इससे ये क्या है तो अधिक है, कितना तो 15 यहाँ पे आपका जोड़ देना है, कितना हो जाएगा ये 62 हो गया। अब यहाँ पे टोटल आप जोड़ लीजिए, 62 जोड़ लेंगे यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे कितना माध्य है, यहाँ से आपको माध्य पता चल गया, प्रथम जो आपको दिया था ये कितना 62 आपको यहाँ से पता चल गया प्रथम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है कि 5 क्रमागत, तो आप जोड़ लीजिए, सिंपल सी बात है, जोड़ेंगे आपको निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से 62, ठीक है, 5 का यहाँ पे मांग रहा है, देखिए 5 यहाँ पे जो है क्रमागत संख्याओं का जो है मांग रहा है, यहाँ पे क्रमागत मैंने पहला निकला था 62। ठीक है, 62 के आपका बाद कितना हो जाएगा 63, 64, 65 और 66, ये चारों को अगर ये पांचों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 320 आ जाएगा। 320 इसका राइट आंसर, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो दिया फिर से आपका ये सवाल है, इसको दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। ठीक है, 72 का राइट आंसर से क्या होगा बी आपका निकल जाएगा 50√3। लंबा जाएगा थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, और मैथ के लिए अलग से आपको क्लास भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे पहले बेसिक मैथ को समझते हुए अच्छे से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि 11√n है बराबर आपको जो कितना है तो √112 है प्लस √343 है। इसको दोस्तों क्या करेंगे हम लोग जो है तोड़ेंगे, पहले ये दोनों को तोड़ लेते हैं। ठीक है, छोटा फॉर्म में लेके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 2 अभाज्य गुणनफल आप लोग निकालेंगे, अभाज्य गुणनफल पे आपको जो है इजी वे में निकल जाएगा। यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 गुना 2, देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 32। देखिए 2 दूना 4 तक लीजिए, 4 तक लिए, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 16 को 207 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 को 7 से गुना करेंगे तो 112 हो जाएगा। इतना हम लोग यहाँ पे इसको रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ से करिए, प्लस 7 7 49 7 343, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग क्या 7 गुना 7 गुना 7। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो 4 को आपका 2 है तो 2 को क्या होगा बाहर आ जाएगा, रूट अगर तोड़ेंगे तो यानी कि 2 दूना 4 हो गया, 4 प्लस यहाँ से 4 इंटू आपका रूट में कितना 7 होगा, प्लस 7 एक बाहर आ जाएगा, 3 गो है तो 3 को एक बाहर कर लीजिए, 7 रूट कितना हो गया 7। देखिए कितना हो गया 7 7 7 4 11 रूट आपको कितना निकल गया 7। इधर कितना है आपका 11 रूट आपका कितना है n है। ठीक है, देखिए आपका 11 और 11 यहाँ से कट गया, रूट आपका यहाँ से कट गया, n बराबर आपको कितना निकल गया 7, n बराबर आपको 7 निकल गया। एकदम बेसिक तरीका से आप लोग बनाएंगे। ठीक है, और 112 को आप लोग क्या करना तो आप जो है अभाज्य गुणनफल पे दोस्तों इसे तोड़ने का कोशिश भी करेंगे। ठीक है, इजी मेथड में बनेगा, इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये भी थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, ये लंबा जाएगा, सबको तोड़ के फिर से दोस्तों क्या करना है ऐड करना पड़ेगा। ये 74 का राइट आंसर आपको जो है 9/4 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया कि साइन थीटा बराबर आपको दिया है 4/5। ठीक है, साइन 3 थीटा का मान ज्ञात करें, साइन 3 थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आपको जो है फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन 3 थीटा बराबर होता क्या है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिख लीजिए 3 साइन थीटा, उसके बाद याद रखना -4 साइन क्यू थीटा होता है। क्या होता है, क्यू थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का मान दे दिया 4/5, तो 3 गुना यहाँ से क्या करेंगे 4/5। ठीक है, माइनस कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू आपका क्या हो जाएगा ये 4 आपका यहाँ से 5 का होल क्यू हो जाएगा। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 44 आपको कितना निकल जाएगा 125 निकल जाएगा। ठीक है, बनाएंगे यहाँ से, इसका राइट आंसर आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था।
किस क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है, तो याद रखना ये क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए फीफा विश्व कप दोस्तों 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड, देखिए गोल्डन बॉल अवार्ड यहाँ पे पूछ रहा है, तो कौन जीता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका हो जाएगा, लियोनल मेसी। क्या होगा ये? लियोनल मेसी हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विजेता अगर पूछे तो याद रखना अर्जेंटीना। कौन होगा? अर्जेंटीना होगा, ठीक है। यानी कि फीफा विश्व कप 2022 पूछे किसने जीता, तो अर्जेंटीना जीता। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कर कि प्रति वर्ष दोस्तों कर कि यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है। प्रति वर्ष यूनिसेफ दिवस यहाँ पे पूछ रहे हैं कब मनाया जाता है, याद रखना 11 दिसंबर को। कब? ये 11 दिसंबर को। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कर कि कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये राज्य बना है दोस्तों, याद रखना तमिलनाडु। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन करे कि किस स्थान पर किया, कौन सा शहर में किया। याद रखना 80 का राइट आंसर से क्या होगा, तो सी हो जाएगा, ये नागपुर में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे करे कि बिहार का स्टेट आइकन चुना गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा 81 का, ध्यान रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही। याद रखना किसे स्टेट आइकन के रूप में चुना गया है, तो याद रखना 81 का राइट आंसर आपका मैथिली ठाकुर होगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि स्वदेश दर्शन, क्या यहाँ पे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत कर है यहाँ पे कि चयनित कुमारकोम, क्या यहाँ पे कुमारकोम और बोपोर किस राज्य में स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इसे गाने का दोस्तों जो है, गाने को किसने कंपोज किया, ये पूछ रहे हैं कि इस गाने को किसने कंपोज किया है। तो 83 का राइट आंसर याद रखना ये आपका यहाँ से MM कीरावनी होगा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि न्यूजीलैंड की पीएम कौन है। न्यूजीलैंड का यहाँ पे प्रधानमंत्री पूछ रहे कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है। अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है, बी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये जेसिंडा आर्डर्न, ठीक है। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले युवा बल्लेबाज कौन बने। पहले युवा सबसे पूछ रहा है, याद रखना 85 का राइट आंसर से क्या होगा, तो आपका डी हो जाएगा, शुभमन गिल। क्या होगा, शुभमन गिल। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे कर कि पराक्रम, क्या यहाँ पे पराक्रम दिवस कर कि किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस याद रखना किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 86 का राइट आंसर याद रखना ए हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे कहा, याद रखना कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे कर कि भारत कर है कि किस देश के साथ स्लीनेक्स 2023 मेरी टाइम एक्सरसाइज भाग ले रहा है। कौन यहाँ पे ले रहा है भारत के साथ, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका 87 का बी हो जाएगा, श्रीलंका। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारा करंट याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करें कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर फिजी हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में जो चुना गया, याद रखना ये मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके दिलीप महालनोबिस को कह रहे कि मरणोपरांत पद्म भूषण 2023 दिया गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से है। दिलीप महालनोबिस, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 90 का डी हो जाएगा, ये औषधि से। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके वीर बाल दिवस, यहाँ पे वीर बाल दिवस है, ठीक है। तो वीर बाल दिवस याद रखना ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 26 दिसंबर को। ऑप्शन से जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे दोस्तों बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है अप्रभावित रहा था, यानी कि प्रभाव वहां पे नहीं पड़ा था। इसका राइट आंसर याद रखना मुंगेर होगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है
कारण कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया। तो सभी को पता है ये क्या होगा, इंडिका। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा। मेगास्थनीज की ये पुस्तक है इंडिका, जिसमें दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, कर कि कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों का तख्ता पलट किया था। कुंवर सिंह ने यहाँ पे करे किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों का तख्ता पलट किया था। 94 का याद रखना, ये बी हो जाएगा शाहाबाद। क्या होगा, शाहाबाद। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, करके इसरो ने रियूजेबल क्या पे रीयूजेबल लंच व्हीकल की सफल टेस्टिंग यहाँ पे जो है डीआरडीओ के किसके सहयोग के साथ किया है। ये किसके सहयोग के साथ किया है, याद रखना ये इंडियन एयरफोर्स। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, करके जयप्रकाश नारायण को करे कि राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिला था। देखिए जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान जो मिला था किसके संदर्भ में, कब, याद रखना ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिला था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूछे तो याद रखना 9 अगस्त 1942 को हुआ था, 1942 को। और याद रखना इसका प्रस्ताव जो पारित हुआ था 8 अगस्त को हुआ था। ठीक है, और 8 अगस्त वाला याद रखना प्रस्ताव वाला सवाल जो है 2018 वाला या 19 वाला जो एग्जाम हुआ था 18-19 वाला, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बिहार एवं झारखंड दोनों का राज्यपाल वह रह चुका है। 97 का राइट आंसर ई हो जाएगा एम राम जोइस। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए पटना में दोस्तों 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि 1923 में जब नमक सत्याग्रह हुआ था पटना से उसका नेतृत्व किसने किया था। तो पटना से याद रखना किसने किया था, तो अंबिका कांत सिंह। क्या होगा, अंबिका कांत सिंह। ऑप्शन से क्या होगा, तो बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अंबिका कांत सिंह को याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, लोक नायक जयप्रकाश, कितना बार ये क्वेश्चन आपको बताएं, लोक नायक जयप्रकाश को भारत रत्न कब दिया गया। लोक नायक जयप्रकाश को भारत रत्न याद रखना 1999 में। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, बिहार पुलिस के कितने जवान को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक 2023 मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी रहेगा। इसका राइट आंसर याद रखना 2 व्यक्ति को। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का दोस्तों जो है मिशन वर्दी बैच का 40वां क्लास। बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करना। और याद रखना संडे वाला टेस्ट ग्रुप में जो ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है ग्रुप रहने वाला है, टेस्ट रहने वाला है। उसके याद रखना उसमें क्या होगा, तो आपको एग्जाम जैसा फील होगा। ठीक है, एकदम एग्जाम जैसा फील होगा। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। मंथली 99 रुपया है। और आपको जो एग्जाम तक के लिए फ्री रहना चाहते हैं, एग्जाम तक के लिए आप टेस्ट देना चाहते हैं तो 249 रुपया में आप दे सकते हैं। ठीक है, नंबर आप लिख लीजिए 93। ठीक है, 93 41 54 लिख लीजिए। उसके बाद आपका 24 ये 10 ये आपका नंबर है। इस पे आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज से। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे जुड़ना है। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। संडे वीकली टेस्ट का आपका एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, नेक्स्ट टेस्ट आपका होना है। ठीक है, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखना ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना और लाइक इस वीडियो को जरूर कर देना। तो चलिए से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।